ओ हेलो जी और किवें हो फिर बहुत घैंट ना मैनू पता तुसी सारे घैंट ही हुंदे हो। ओके आज से हम शुरू कर रहे हैं एग्जांपल्स जो कि एक्सरसाइज 6.3 से पहले हैं। सारी एग्जांपल्स को हम इतने अच्छे तरीके से करेंगे ना एक्सरसाइज तो बेटा ऐसे निकल जाएगी आपको पता भी नहीं लगेगा। देखो एग्जांपल नंबर 5 हमें क्या कह रही है, ये हमारे पास दो फिगर्स गिवन है, इन्होंने सिर्फ इतना बोला है ऑब्जर्व द फिगर और फाइंड आउट करने के लिए कहा है फाइंड एंगल पी। एंगल पी फाइंड सिर्फ तभी हो सकता है अगर मैं इन दोनों फिगर्स को किसी तरीके से सिमिलर कर दूं। अगर ये दो ट्राइंगल्स मेरे पास सिमिलर हो गए तो मैं कह सकता हूं ये सारे एंगल्स भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, पर उसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है। उस ट्विस्ट को समझने के लिए ना मेरे साथ बने रहो आ जाओ। सबसे पहले हम इनकी रेशोज को कंपेयर करेंगे। रेशोज को कंपेयर करना आ गया तो फिर आपको ट्राइंगल का नाम लिखना आ जाएगा। एक बार ट्राइंगल का नाम लिखना आ गया फिर आपको एंगल्स भी फाइंड आउट करने आ जाएंगे। चलो मैं सिखाता हूं आपको। देखो ए बी साइड का लिंक किस साइड के साथ लग रहा है? इसका लिंक क्यू आर साइड के साथ है। ए बी का लिंक किसके साथ है? क्यू आर। हो गया। अब मैंने इस ट्राइंगल की पहले ए बी साइड सिलेक्ट की है और दूसरे ट्राइंगल की कौन सी साइड सिलेक्ट की है? क्यू आर। ट्राइंगल में तीन वर्ड्स आते हैं जैसे ए बी सी पी क्यू आर। दो वर्ड्स तो मैंने लिख लिए पहले ही और तीसरा जो वर्ड रह गया वो तो कोई भी लिख सकता है। ए बी क्या रह गया? सी रह गया। क्यू आर कौन रह गया? पी रह गया। ये देखो ये ट्राइंगल का नाम लिखना बच्चा जो आ गया ना समझो क्वेश्चन खत्म है, कुछ नहीं बचा, फिर खत्म है। देखते रहो बस। अब ए बी ओवर क्यू आर ए रूट वाली साइड की रेशो किसके साथ आ सकती है? एसी की रेशो आ सकती है पी आर के साथ एंड बीसी जो बच गई उसकी रेशो किसके साथ आएगी? पी क्यू के साथ। ठीक है। अब हम अपनी तसल्ली के लिए, वैसे तो ये सिमिलर होंगे, मैं कह रहा हूं होंगे, अब मैं आपकी तसल्ली के लिए इनको सिमिलर कर भी देता हूं। देखो ए बी क्या है ये हम साइड में कर लेते हैं इधर 3.8, आर क्यू कितना है 7.6, पॉइंट के साथ पॉइंट गया 38, मतलब 38 के टेबल पे 2 पे आता है, 76 तो मैंने कटिंग कर दी। एसी ओवर पी आर, एसी कितना है हमारे पास 3√3 एंड वी हैव पी आर 6√3। √3 कैंसिल हो गया, 3 1 दा 3, 3 2 का 6 हो गया। अब बीसी एंड पी आर 6/12। These all three ratios are equal to 1/2। मैंने आपको पिछली वीडियो में डिटेल में समझाया था अगर सारी रेशोज या कह लो सारी प्रपोर्शन अगर ट्राइंगल की इक्वल हो देन वी कैन से दैट दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। अब ये ट्राइंगल हो गए सिमिलर। अब देखो बच्चा आगे एंगल ए का क्यू के साथ लिंक बनेगा, बी का आर के साथ और सी का पी के साथ। ठीक है। इसमें ना दो एंगल हमारे पास दिए हुए हैं, तीसरा एंगल ना दिया नहीं हुआ, कोई बात नहीं हम कर देते हैं। तीन एंगल का सम क्या होता है हमारे पास? यहां करते हैं ए बी सी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल ए कितना है 80, बी है 60। ओके 80 + 60 हो गया 140। 140 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो एंगल सी कितना आ गया मेरे पास 40 डिग्री। अच्छा बच्चा एक चीज ध्यान दे, क्या लिखा हुआ है यहां पर? फाइंड एंगल पी। एंगल पी फाइंड आउट करना है। अब बच्चे पता क्या गलती करते हैं जिन्होंने ये कंसेप्ट नहीं सीखा, वो सीधा पता क्या करेंगे, अच्छा सर ये ट्राइंगल सिमिलर है तो पी का बना दो बी के साथ लिंक। नहीं, वो गलती मेरे बच्चे कभी नहीं करेंगे। देखो क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि सबसे पहले मैंने आपको यह चीज सिखाई, फिर मैंने सिखाया एक बार नाम लिखना आ गया ना ट्राइंगल का तो उस बच्चे की गलती कभी नहीं होगी अगर उसने नाम सही तरीके से लिख लिया। देखो मैंने दो साइडें ली सी, उसी तरीके के साथ उनके नाम लिखे हैं। पहले ए बी साइड लिखी, फिर इधर से क्यू आर साइड लिखी। जो बच गया था फिर वो तीसरा वर्ड मैंने बाद में लिखा है। हो गया। अब ए का
Q के साथ लिंक है, मैंने P फाइंड करना है। P का लिंक देखो, P का लिंक जा रहा है सीधा C के साथ, यानी कि एंगल P C के साथ लिंक खा रहा है। अब जो बच्चा ये ध्यान से नहीं कर रहा होता उसने क्या कर देना है, P को B के साथ मिला देना और बढ़ जाना है, एक नंबर का कांटा बच जाना है। लेकिन हम कांटा बचने से बचा लेंगे। चलो जी, फिर एंगल P का लिंक किसके साथ बनाया हमने, P का C के साथ, और C हमने फाइंड किया 40 डिग्री और P आ गया हमारा 40 डिग्री। लो जी करो अब इसको नोट, हम अगली एग्जांपल को नोट करें आपके लिए। लो जी आ गई है 6th एग्जांपल, ये मारेगी सिक्सर, और सिक्सर ऐसे मारेगी ना, सिमिलैरिटी वाला ट्राइंगल का कंसेप्ट तो अभी क्लियर हो जाएगा। देखो मैं करवाता हूं। ये मेरे पास ओ गिवन है, OA, OB, OC, OD, और ये हमने शो करके दिखाना है। एक चीज मेरे बड़ी ध्यान से सुनो, जब हमने एंगल इक्वल प्रूफ करने हो ना, तो एक बात मेरी गांठ बांध के रख लेना, ये दो ट्राइंगल्स को कर दो सिमिलर। अगर ये दो ट्राइंगल्स हो गए ना सिमिलर, वो एंगल्स तो बेटा जी ऐसे इक्वल आ जाएंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा कब आपने सम खुद ब खुद पूरा कर दिया। चलो शुरू करते हैं। पहले जो गिवन लिखा हुआ है ना, इसे थोड़ा उठाओ, फील करके ना यहां पर रख दो। ज्योमेट्री को जितना फील करोगे ना, उतनी ये आपको फीलिंग चढ़ाएगी। चलो इसको लिख दिया, डॉट की जगह ना मैंने मल्टीप्लाई पा दिया, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है। अब देखो OA, इधर से पहला वर्ड उठाया, उधर से दूसरा उठाया, क्योंकि जो मल्टीप्लाई हो रही है इधर आके क्या हो जाएगी, डिवाइड। OD मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आके डिवाइड। अब एक बच्चे ने मेरे से डाउट पूछा, सर आपको कैसे पता लगा भी OC को ही नीचे लेके आना है, मल्टीप्लाई तो OD भी हो रही है, OD भी नीचे आ सकता है, तो आप OC को ही क्यों लेके आए, ये मुझे बताइए। ठीक है, मैंने आपको बताना है। देखो अगर मैं OA के नीचे OD को लिख दूं, OA ये रही, OD ये रही, ये दोनों की दोनों साइड मैंने सेम ट्राइंगल की एक ही अगर रेशो लिख दी, फिर बात क्या बनी सिमिलैरिटी की। मैं दोनों साइड्स एक ट्राइंगल की प्रोपोर्शन में नहीं लिख सकता, दो साइड्स जो लिखनी है दो अलग अलग ट्राइंगल की लिखनी है। जैसे OA इस ट्राइंगल की, OC इस ट्राइंगल की। देख लो OA इस ट्राइंगल की है, ट्राइंगल नंबर 1 की, और OC दूसरे ट्राइंगल की है। उसी सेम तरीके से OD है एक छोटे ट्राइंगल की और OB है बड़े ट्राइंगल की। ये चीज का ध्यान रखना बस, दोनों साइडों को कहीं एक ही ट्राइंगल की दोनों साइडों को प्रोपोर्शन में लिख दिया ना, तो फिर वो मैडम के लाल पेन के कांटे से कोई नहीं बचा सकता बेटा। आ जाओ शुरू करते हैं। ये हमारे पास आ गया। अब ट्राइंगल का नाम कैसे लिखे, देख OA OC, देख बड़े ध्यान से AO लिख ले पहले, AO, और उधर से OC, चल CO लिख ले। ठीक है, दो चीजें तो मैंने लिख दी, AO क्या रह गया, D एंड COB। ट्राइंगल में 3 डिजिट्स मैंने पूरे करने थे, 2 मुझे यहां से मिल गए AO एंड CO, और तीसरा जो रह गया वो तो तुम अपने आप ही लिख लोगे, मुझे पता है। एक रेशो इन्होंने हमारे पास गिवन दी थी, इसको हम लिखेंगे OA ओवर OC, OD ओवर OB। एक रेशो इन्होंने हमारे पास इक्वल दी थी, वो हमने यहां पर गिवन में चमका दिया, ये चमक गई। और ये दो ट्राइंगल में ये दो हैं वर्टिकल ऑपोजिट ट्राइंगल्स, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। अच्छा मैं VOA लिख रहा हूं, आपने पूरा वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स लिखने हैं, ठीक है। चलो अब देखो दो साइड्स हैं और एक एंगल है, तो रूल कौन सा बन गया हमारे पास, SAS रूल। SAS रूल लगाया हमने, SAS रूल के साथ है ट्राइंगल हो गए हमारे पास सिमिलर, AOB सिमिलर हो गया COD के साथ, सिमिलर हो गया। अब हम उठाते हैं ये रेड मार्कर, देखो A को C के साथ प्रूव करना है, ये सिमिलर हो गया ना, तो A का लिंक तो C के साथ बन ही रहे, मतलब ये हमने कर दिया प्रूफ। और B को D के साथ ले यो जी, B हो गया D के साथ प्रूफ। हमने इधर बस एक स्टेटमेंट्स देनी है, इफ ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन दीज एंगल्स आर इक्वल। लिख दूं मैं इधर,
इफ ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन एंगल ए इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। ठीक है, करो इसको नोट। हम अगली एग्जांपल पे आते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है वो। एक लड़की थी बड़ी दीवानी सी, नाम था उसका, नहीं नाम नहीं बताऊंगा, नाम आप खुद खोजिए। उसकी हाइट थी 90 सेंटीमीटर। वॉक करके जा रही थी वो लैंप पोस्ट से दूर। लैंप पोस्ट उधर था और लड़की इधर की तरफ जा रही थी 1.2 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ। जब लड़की लैंप पोस्ट से दूर 1.2 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ जा रही थी, वो कह रहे हैं लैंप पोस्ट 3.6 मीटर अबव द ग्राउंड है। एक लैंप पोस्ट से एक लड़की जिसकी हाइट 90 सेंटीमीटर है वॉक करके दूर जा रही है, और वो कह रहे हैं 4 सेकंड बाद उसकी शैडो की लेंथ कितनी होगी, वो हमें बता दीजिए, वो हमें बता दीजिए। चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। एक गर्ल है हमारे पास, इस गर्ल को बना लेते हैं, यहां पर थोड़ा स्लिम ट्रिम गर्ल है तो इसलिए सीधी लाइन। तो एक लैंप है हमारे पास, लैंप थोड़ा गर्ल से बड़ा है, ये हमने बनाया नीचे ग्राउंड। ये गर्ल है, इसको थोड़ा छोटा कर दे। 90 सेंटीमीटर लिखा हुआ है तो मैं इसको 0.9 लिखूंगा। क्यों? 90 को 100 से डिवाइड करोगे तो 0.9 आ जाएगा, क्योंकि गर्ल सेंटीमीटर में गिवन है और लैंप 3.6 मीटर है। ये लगा लिया मैंने लैंप और ये लगा ली गर्ल। ये गर्ल यहां से वॉक करना उसने स्टार्ट की है और इस डायरेक्शन में वॉक कर रही है। किस स्पीड के साथ? ये देखो 1.2 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ ये वॉक कर रही है। 4 सेकंड के अंदर अंदर वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी? ये देखो, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है मेरे पास? स्पीड कितनी है? 1.2। टाइम कितना है? 4। तो ये आ गया मेरे पास 4.8। यानी कि यहां से लेकर यहां तक, यहां हम ए मार्क कर लेते हैं और यहां बी मार्क कर लेते हैं। ए से बी तक उसने डिस्टेंस कवर कर लिया 4.8 मीटर। हो गया। और इसको हम यहां पर इनका मिलन करवा देते हैं, या ए बी सी डी एंड ई। हो गया। 4 सेकंड के बाद, यानी कि ये 4 सेकंड वाला डिस्टेंस तो हमने लिख लिया। 4 सेकंड के बाद वाला डिस्टेंस, फाइंड द लेंथ ऑफ द शैडो आफ्टर 4 सेकंड। 4 सेकंड के बाद, यानी कि ये वाला डिस्टेंस हमने फाइंड करके दिखाना है। इस चीज को हमने मार्क कर लिया x। ठीक है। अब ये जो मैंने डिस्टेंस निकाला है ना, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, बीच में आ गया। ठीक है, 4.8। इसको आप यहां पर साइड में लिख लेना कहीं, क्योंकि ना यहां पर मैंने लिखना है ट्राइंगल्स की सिमिलैरिटी। मैं सिखाऊंगा आपको इस पार्ट की लेंथ कैसे फाइंड आउट करनी है। देखो, सबसे पहले मेरे पास 2 ट्राइंगल हैं, DAC एंड EBC। अब इनके नाम कैसे लिखने हैं, यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इनके नाम लिखने आगे ना जिस बच्चे को, उस बच्चे को रेशो बनानी आ जाएगी। अगर रेशो बनानी आ गई फिर तो कुछ भी नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना और आंसर पेश। जैसे हम गुरुद्वारे में जाते हैं, बैठे, बाबा जी ने लंगर दे दिया, बस प्लेट आप लेके आनी है ना। जब प्लेट नहीं होएगी, जब ऐसे नहीं करोगे फिर लंगर मिलेगा नहीं। तो इसी में सेम चीज क्या फॉलो करनी है पूरे ट्राइंगल चैप्टर में। पूरे ट्राइंगल चैप्टर में ट्राइंगल का नाम लिखना सीख लो। पंडित बन जाओ, पंडित। पंडित नामकरण करते हैं ना बच्चों का, बस हमने ट्राइंगल का नामकरण करना सीखना है। एक बार नाम करना आ गया ना बच्चा, लै भी लै ऐ वट देना तलवारा नाल ट्राइंगल चैप्टर नूं। ता चल आ जा, देख एंगल ये दो इना कोरस्पोंडिंग एंगल्स ने, एंगल 1 एंड एंगल 2 आर कोरस्पोंडिंग टू ईच अदर। अब देखो बड़े ट्राइंगल में भी एंगल सी आ रहा है, DAC। छोटे ट्राइंगल में EBC। दोनों ट्राइंगल में C तो दोनों में आ रहा है। अब जो बड़े ट्राइंगल की शुरुआत है A से करेंगे
और ये छोटे ट्राइंगल की शुरुआत हम बी से करेंगे क्योंकि दोनों में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, ये दो लाइंस पैरेलल है ना हमारे पास, ठीक है। तो उसके बाद अब दोनों में सी दोनों में आ रहे हैं, तो यहां पर भी सी और यहां पर भी सी हो गया, दो डिजिट्स तो मैंने लिख दिए, ए सी, बड़े ट्राइंगल क्या क्या रह गया, डी रह गया, बी सी ई। देखो ट्राइंगल के नाम हमने लिख दिए, बस 50% क्वेश्चन यहीं पर खत्म है अगर ट्राइंगल के नाम लिखने आगे। ट्राइंगल का नाम लिख दिया, इसको हम ना इधर चमका के रख लेंगे, दो ट्राइंगल्स मैंने सिमिलर करने हैं। देखो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। एंगल सी दोनों में आ रहा है, एंगल सी इक्वल टू एंगल सी, इसको मैं लिखूंगा कॉमन। दो एंगल्स जब किसी में आ जाए तो उसको रेशियो में क्या लिखते हैं, बाय डबल ए रूल। डबल ए रूल के साथ है हो गया जी हमारे पास ट्राइंगल सिमिलर। अब ट्राइंगल तो हो गया सिमिलर, अब इनको लिख लेते हैं इधर बस, ए सी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी सी ई। ट्राइंगल हो गया सिमिलर। अब ट्राइंगल हो गया सिमिलर, फिर मैंने आपको क्या बताया, ट्राइंगल हो गया सिमिलर, फिर इनकी रेशो लिख दो, बस रेशो लिखनी है। रेशो तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। देखो ए सी डी एंड बी सी, इधर इसको दोबारा लिख लो, ए सी डी एंड बी सी, क्योंकि मैं इधर आ जाऊंगा ना फिर ये चीज छुप जाएगी। बी सी ई, ये दो ट्राइंगल हमने लिख लिए जिनको हमने सिमिलर किया। अब इनकी रेशो लेंगे, देखो देखो ए सी ओवर बी सी, ये ऐसे छोटी छोटी स्माइल्स बनानी है, छोटी छोटी खुशियां। ए सी ओवर बी सी। अब दूसरी देखो और क्या गिवन है हमारे पास, और गिवन है हमारे पास बीई एंड एडी। अब इन दोनों की ये थोड़ी बड़ी स्माइल, एडी इधर से मैंने सिलेक्ट किया एडी और उधर से सिलेक्ट किया बीई। और कई बच्चे बोलेंगे सर आपने सीडी क्यों नहीं किया, सीई क्यों नहीं किया, कर सकते हैं, हमारे पास गिवन भी तो होना चाहिए ना। देखो सीडी किधर है, सीडी हमारे पास जेर है, पूरा खाली पड़ी है पूरी साइड, सीई ये भी खाली पड़ी है, इसी के लिए मैंने सीडी और सीई वाली रेशो लिखी ही नहीं। अब मैं वही वाली रेशो लिखता हूं जो मेरे पास मटेरियल गिवन होता है, ठीक है। एसी की वैल्यू कितनी है, एसी ए से लेकर सी तक ये 4.8 है और ये एक्स है, टोटल कितना हो गया इसका पूरा, टोटल हो गया 4.8 प्लस एक्स। इस टोटल को यहां पर लिख दो 4.8 प्लस एक्स। बीसी, बीसी कितना है हमारे पास एक्स। एडी, एडी है हमारा 3.6। बीई, बीई आ जा भाई, बीई 0.9। ये देखो पहले पॉइंट के साथ है, पॉइंट गया 9 4 द 36, क्रॉस मल्टीप्लाई 1, ये आ गया x इंटू 4, 4x। x चल अपने रिश्तेदार के पास उधर, चल जल जा, चल जल्दी चले जा, ये चला गया, क्या आ गया 3x और x आ गया 4.8 ओवर 3 1.6। हमने 4 सेकंड के बाद उसकी शैडो की लेंथ बतानी थी, शैडो की लेंथ है हमारे पास 1.6। पूछिए इसमें से अगर कुछ ना समझ आया हो तो कमेंट सेक्शन में पाइए, मैं आपके डाउट पर्सनली सोल्व करूंगा। इतने में हम चलते हैं एग्जांपल नंबर 8 पे। चुन्नी ये ना एग्जांपल नंबर 8 लास्ट एग्जांपल है और ऐसे ऐसे कंसेप्ट ये क्लियर करवाएगी ना, तेरे सारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे इस एग्जांपल के साथ। इसको ना बहुत ही माइंड शार्प करके सुनना। नहीं है ना शार्प तो मैं शार्प करवा दूंगा। देखो बस अपना पूरी सारी तरफ से अपना ध्यान हटा दो, इस क्वेश्चन के ऊपर लगा दो। पहले हम रीडिंग करते हैं, बहुत ही ध्यान के साथ सुनना। CM and RN respectively the medians of triangle ABC and triangle PQR, क्यू है। अब पहले तो मीडियन और ऑल्टीट्यूड में एक चीज का डिफरेंस क्लियर कर दो। मीडियन होता है जो ट्राइंगल की साइड को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करे। ऑल्टीट्यूड होता है जो 90 डिग्री बनाए। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है जो साइड को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड भी करे और 90 डिग्री भी बनाए।
लेकिन यहां पर सिर्फ मीडियन गिवन है। मीडियन सिर्फ साइड को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करता है, यानी कि ये जो ए बी है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ए बी इक्वल टू ट्वाइस ए एम। अगर मीडियन वर्ड मेरे पास ना गिवन होता तो मैं ये चीज ना लिखता। अभी करेंगे इसको बाद में पूरा डिस्कस डिटेल में। पहले देखिए, इफ के बाद पढ़िए, ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। हमारे पास ट्राइंगल गिवन है, इसको हम अलग कलर के साथ लिख लेते हैं। गिवन क्या है हमारे पास, ए बी सी सिमिलर है पी क्यू आर के साथ। ये दोनों ट्राइंगल हमारे पास क्या है, सिमिलर गिवन है। अगर ट्राइंगल हमारे पास सिमिलर गिवन है तो एंगल ए एंगल पी के इक्वल होएगा, पहला, बी क्यू के एंड सी आर के। ये चीज आपने सबसे ऊपर गिवन वाली स्टेटमेंट के अंदर ही लिख देनी है। भी अगर मेरे पास ट्राइंगल सिमिलर गिवन है तो सारे एंगल्स उनके इक्वल होंगे। और दूसरी चीज, ये पहली चीज आपने गिवन में लिखनी है, दूसरी चीज भी लिखनी है, इनकी रेशो ए बी ओवर पी क्यू। ट्राइंगल को तो मैं देख ही नहीं रहा, मैं तो जो मेरे पास वो गिवन मटेरियल है ना वो वाला ए बी सी एंड पी क्यू आर, मैं उसी में से सारा गिवन निकाल रहा हूं बाहर। देखो ये पहली दो साइड ए बी ओवर पी क्यू, बी सी ओवर क्यू आर, एंड पहली और तीसरी ए सी ओवर पी आर। ये पूरा का पूरा मटेरियल इसके अंदर छुपा हुआ था, जिसको हमने खींच के बाहर निकाल के यहां पर चिपका दिया आपके लिए। अब आगे देखिए क्या करना है। सबसे पहला टू प्रूफ पढ़ते हैं। सबसे पहला ट्रू प्रूफ ए रहा, ये पहला टू प्रूफ है। ये पहले टू प्रूफ को हम इधर लिख लेते हैं। हमने क्या करना है, ए एम सी सिमिलर करना है पी एन आर के साथ। अब ए एम सी किधर है, ए एम सी रहा, ए रहा, एंड पी एन आर ये। अब इनको करते हैं सिमिलर। सबसे पहले और सबसे आसान चीज, एंगल ए एंगल पी के साथ गिवन है। देखो गिवन के अंदर लिखा है ना मैंने, एंगल ए एंगल पी के इक्वल, इसको लिखेंगे गिवन। दूसरी चीज बड़े ही ध्यान से देखो, AC और PR की रेशो क्या है हमारे पास गिवन, ये देखो है AC ओवर PR, AC ओवर PR। इसका जोड़ीदार कहां है, इसका जोड़ीदार कौन होना चाहिए, AM और PN होना चाहिए, पर वो हमारे पास गिवन में नहीं है। बड़े ध्यान से सुनना, इसका जोड़ीदार है, क्योंकि ये ट्राइंगल छोटा है ना। अगर पूरे ट्राइंगल की मैं बात कर रहा होता तो मैं AB ओवर PQ कब का लिख चुका होता, पर ये ट्राइंगल छोटा सा है तो इस कारण इसका जोड़ीदार रहेगा AM ओवर PN। अब AM ओवर PN को कहां से ढूंढ के लेके आए, वो आपको बड़े ही ध्यान से देखना पड़ेगा, बड़े ही ध्यान से। देखो आ जाओ, फटाफट आ जाओ। मेरे पास वैसे तो गिवन है AB ओवर PQ, वैसे मेरे पास गिवन है, पर मैं यहां पर लिख नहीं पा रहा क्योंकि मुझे ट्राइंगल छोटे वाले सिमिलर करने हैं। ठीक है, बात समझ रहे हो ना मेरी। अब AB को मैं क्या लिखूं, AB को मैं लिख सकता हूं ट्वाइस AM, क्योंकि मेरे पास मीडियन गिवन है। और PQ को क्या लिख सकता हूं मैं, ट्वाइस PN। देखो इसका डबल करोगे तो पूरी AB साइड बन जाएगी, PN का डबल करोगे तो पूरी PQ साइड बन जाएगी। और चाहो तो 2 के साथ 2 काट दो, वैसे ज्योमेट्री में ना ये काटने वाटने की प्रथा हमने रखी ही नहीं है, तो इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे, ट्वाइस AM ओवर ट्वाइस PN। 2 के साथ 2 वैसे कट जाएगा तो AM ओवर PN ही बचेगा, AM ओवर PN ही हमें चाहिए। तो हमें फिलहाल के लिए यहां से उठा लिया। वैसे हमने लिखना क्या था, AB ओवर PQ, थोड़ा तरोड़ा मरोड़ा डाल के हमने ये लिखा और इसको यहां पर लिख दिया, हो गया। अब 2 साइड्स की रेशियो आ गई और एक एंगल आ गया, तो रूल क्या बन गया हमारे पास, SAS रूल। SAS रूल के साथ मैंने क्या किया, AMC ट्राइंगल सिमिलर कर दिया PNR के साथ। ये देखो फर्स्ट प्रूफ हमारा खत्म हो गया। अब ना जो सेकंड वाला प्रूफ है उसे हम थर्ड प्रूफ के बाद में करेंगे, ठीक है। अभी देखते रहिए, पहले सेकंड प्रूफ हो ही नहीं सकता, आपको वीडियो के एंड में खुद पता लग जाएगा।
अब इसकी ना रेशो निकाल लो। देखो यहां पर सीएम ओवर आर एन चाहिए ना, सीएम ओवर आर एन, सीएम ओवर आर एन, आर डाल भैया, सीएम ओवर आर एन इक्वल टू एसी ओवर पी आर। हो गया। ये इसको ना यहां पर एक बॉक्स में डाल के यहां पर रख लो, यहां पर एरो लगा लो, ये हम बाद में इसको उठा के ले जाएंगे। चलो हम सेकंड प्रूफ को थोड़ी देर के लिए बिठा रहे हैं, बेटा वहां पर बैठ, अभी मैं तेरे लिए ना एक टॉफी लेके आता हूं। अब इतने में हम करते हैं थर्ड पार्ट शुरू। थर्ड पार्ट क्या है, सीएमबी, ये तारे डाल देते हैं और ये पिछला इरेज कर देते हैं, सीएमबी एंड आर एन क्यू, आर एन क्यू, ये रहा मेरे पास, ये डबल स्टार, डबल स्टार। अब ये ट्राइंगल का नाम क्या है, ट्राइंगल का नाम है जी, इधर हमें डिवाइड पाना पड़ेगा, ट्राइंगल का नाम जो इन्होंने लिखा है वही हमें लिखेंगे। ट्राइंगल का नाम है, कर रहे हैं हम थर्ड पार्ट, ट्राइंगल सीएमबी एंड ट्राइंगल आर एन क्यू। ये सिमिलर ना प्रूफ करना है, पहले ही ना डाल के रख लेना, पहले हम ट्राइंगल की सिलेक्शन करेंगे, फिर उनकी कंडीशंस लिखेंगे, फिर सिमिलर प्रूफ होएगा। अब देखो सीएमबी ट्राइंगल किधर है, ये एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है, तू बता चिंटू कैसे होएगा। ये सर जी हमारे पास इक्वल गिवन है, एंगल बी एंगल क्यू के, ये देखो गिवन में ही हमने लिख रखा है, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, ये हमने गिवन में लिख रखा था, ये इक्वल आ गया, हो गया। फिर उसके पास यहां पर क्यू है, क्यू आर एन क्यू, मैंने कहा ओ तो दिख नहीं रहा, ओ कहां से आ गया। अब उसके बाद ये वाला ट्राइंगल है ना मेरे पास, ये वाला ट्राइंगल, इसमें बीसी साइड है, बीसी साइड की रेशो किसके साथ होनी चाहिए, क्यू आर साइड के साथ। है क्या मेरे पास गिवन, हाँ जी है, बीसी ओवर क्यू आर, ये लो लिखो फिर बीसी ओवर क्यू आर। अब बीसी ओवर क्यू आर का साथी कौन है, वैलेंटाइन पार्टनर कौन है इसका, इसका पार्टनर है बीएम, क्योंकि ट्राइंगल इतना सा है ना, ट्राइंगल इतना सा है तो इसका पार्टनर भी इतना सा ही होगा, बीएम ओवर क्यू एन। क्या ये मेरे पास गिवन है, नहीं, पर इसमें हम अपना तरोड़ा मरोड़ा मिक्सी लगा के इसको लेके आएंगे, जैसे हमने ये लेके आया था। ठीक है, मैं बताता हूं इसको भी हम लाल इंक से ही करेंगे। देखो वैसे मेरे पास पूरा ए बी और पूरा पी क्यू गिवन है, पहले भी मैंने यही बताया था, पहले मैंने किया था ए एम का डबल, देख रहे हो ना, अभी मैंने इरेज नहीं किया, अब मैं करूंगा बी एम का डबल, क्योंकि बी एम का डबल करोगे तो देखो ए बी ही बनेगा, तो मैं क्यू एन का डबल कराऊंगा तो क्यू एन का डबल करूंगा तो पूरा पी क्यू बन जाएगा, हो गया। यानी कि वैसे तो मैंने लिखना था ए बी ओवर पी क्यू, पर मैंने ए बी ओवर पी क्यू को थोड़ा ट्विस्ट करके इसकी फॉर्म में बना दिया, और 2 के साथ 2 काट दो, काटने का रिवाज नहीं है तो एज इट इज लिख दो बी एम ओवर क्यू एन। अगर काटना ही है मन में काट लो तसल्ली के लिए, बी एम ओवर क्यू एन, ठीक है, क्योंकि काट के हमारे पास संतुष्टि हो जाएगी भी हमने बी एम ओवर क्यू एन ही लिखा है और कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं लिखी है। ठीक है, इसका रीजन दे दो जी, मैंने यहां पर प्रूफ अबव कर दिया है। अच्छा, रूल क्या बन जाएगा हमारे पास, 2 साइड्स हैं और एक एंगल है, बाय एसएएस रूल, एसएएस रूल के साथ ट्राइंगल सीएमबी सिमिलर हो गया आर एन क्यू के साथ, ट्राइंगल हो गया सिमिलर। अब देखो, अब हमने क्या करना है, इनकी रेशो निकालनी है बस। सीएम ओवर आर एन तो हमारे पास हो गया था प्रूफ, ये हम यहां से उठा लेंगे। अब हमें चाहिए जिंगल बेल हु हा हा हा, देखो वो कैसे करेंगे, बीसी ओवर आर क्यू, बीसी ओवर आर क्यू इक्वल टू किसके लेके आए, किसके लेके आए इक्वल टू, ये हमने अब बड़े ध्यान से देखना है। हम ना तीनों रेशियो पहले फटाफट लिख लेते हैं, बाद में सोचेंगे। बी एम ओवर एन क्यू इक्वल टू बीसी, बीसी तो मैंने लिख लिया ना, सीएम रह गया, सीएम ओवर आर एन। ठीक है, अब आ जाओ बड़े ही ध्यान से बात सुनने के लिए मेरी। देखो अब हम दूसरे प्रूफ में आने वाले हैं, मैंने कहा था ना पहला करवाऊंगा, फिर तीसरा करवाऊंगा, फिर एंड में दूसरा करवाऊंगा। ये देखो दूसरा अब होने वाला शुरू। ये जो मैंने लिख दिया ना इधर, इसको थोड़ा ऊपर लेके आओ,
ये नीचे बड़ा चला गया, Cm ओवर Rn इक्वल टू, ये बीच वाला हटाओ इधर से, इसकी जरूरत नहीं महसूस हो रही, आप ना हटाना। अब जब दूसरी बार लिख रहे होगे ना तो मतलब इन दोनों को लिख लेना, तो BC ओवर QR, ठीक है। अब BC ओवर QR देखो इधर से, BC ओवर QR किसके इक्वल है, AB ओवर PQ के। तो अगली बारी में BC ओवर QR की जगह क्या लिख दो, AB ओवर PQ। देखो क्या हो गया हमारा प्रूफ, हां जी हो गया। ये हमने कर दी सारी एग्जांपल्स पूरी। नेक्स्ट वीडियो में जब हम आपको मिलेंगे तो एक्सरसाइज को निपटाना शुरू करेंगे। थैंक यू फॉर टुडे। अच्छा, रुको, अगर मेरी हिंदी अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट करके बताना, ना अच्छी लगी हो तो भी बताना, प्लीज बता जरूर देना, तभी मैं अपनी हिंदी को और अच्छा इंप्रूव कर पाऊंगा। थैंक यू।